दोस्तों मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोफ्ता करी। तो बहुत ही आसान तरीका है इस रेसिपी को बनाने का। तो रेसिपी स्टार्ट कर दें। दोस्तों यहाँ पर हमने लिए है 4 प्याज, 3 टमाटर और 5 हरी मिर्च। सबसे पहले हम सारी प्याज़ों को अच्छी तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। और प्याज के बाद बारी आती है टमाटरों की। तो टमाटरों को भी हम स्लाइसों में जो है कट कर रख लेंगे। और यहाँ प्याज और टमाटर को आप देख सकते हैं हमने काट कर प्लेट में अच्छी तरह से रख लिया है। और उसके बाद दोस्तों अब लेंगे एक पैन और पैन में ऐड करेंगे ऑयल। और ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ते, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 4 हरी इलायची। और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे पफ होने तक। और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें कटी हुई प्याज। इन प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। इसको रेगुलर यूं ही स्टर करते रहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। और टमाटरों को भी यूं ही हम रेगुलर स्टर करते रहेंगे। थोड़ा इनको सॉफ्ट कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास हरी मिर्ची थी, 5 हरी मिर्ची हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, क्योंकि टमाटर डालें तो जाहिर सी बात है नमक इसमें डलेगा ही। और नमक डालने से होता क्या है, टमाटर जो हैं थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नमक इसमें ऐड करा है। और इसको यूं ही रेगुलर स्टर करते रहेंगे। और थोड़ी देर स्टर करने के बाद दोस्तों अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अगेन इसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। और यहाँ पर जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दें। और यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। और अब जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो कर देंगे। इसमें से जो तेज पत्ता है उसको निकाल लेंगे, अदरवाइज़ जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको क्या है ठंडा करके हम रख लेंगे। और दोस्तों दूसरी तरफ हमने लिया है 400 ग्राम पनीर। और सबसे पहले पनीर को हम कद्दूकस करेंगे। पनीर को कद्दूकस करने के बाद यहाँ लेंगे हम 3 उबले हुए आलू। और इनको भी हमने वैसे ही कद्दूकस करना है जैसे हमने पनीर को कद्दूकस करा है। और अब दोनों चीज़ों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, आलू और पनीर को। अब सबसे पहले इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद तेलियों की सहायता से मैश करना है। जैसे आपने मेरी रसगुल्ले या गुलाब जामुन वाली वीडियो को देखा होगा, उसमें जैसे पनीर को हथेलियों से हम मैश करते हैं, यहाँ पे भी हमने वैसे ही करना है। पनीर को जो है बिल्कुल स्मूथ करना है। और यहाँ पे स्मूथ करने के बाद जितना भी पनीर है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदा मिलाने से बाइंडिंग जो है वो अच्छी होती है। जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो जो कोफ्तों की बाइंडिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी, वो फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा हरा धनिया। और दोस्तों मैंने इसमें ऐड करी है 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने बारीक चॉप कर रख रखा था और मैं इसको दिखाना भूल गया। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद एक डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इस डो में से हाफ डो लेकर इसको राउंड राउंड गोल गोल घुमाकर अब इनको टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अब हमें बनाने कोफ्ते सेम गुलाब जामुन की तरह। और अब बारी आती है कोफ्ते तैयार करने की। तो सबसे पहले इन टुकड़ों को उठाकर हम हाथों की सहायता से गोल गोल घुमाकर इनको हम गोल शेप में तैयार कर लेंगे। 400 ग्राम ये जितना भी मटेरियल है इसमें आपके कम से कम 25 से 30 कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सभी को हाथों की सहायता से बिल्कुल गोल गोल शेप देकर हम तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे जितने भी कोफ्ते थे बनकर तैयार हैं।
अब दोस्तों तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो हमने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम बादाम, जिनको हमने उबालकर उनका छिलका निकाल लिया था। सबसे पहले हम उनको डालेंगे जार में, और उसके बाद जो टमाटर और प्याज हमने उबाल कर रख रखे थे वो भी हम इसमें जार में डालेंगे और इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी दौरान तेल जो है हमने गरम कर लिया है। सबसे पहले एक कोफ्ता डालकर हमने चेक करा है कहीं वो फट तो नहीं रहा है, और उसके बाद जितने भी कोफ्ते हैं वो हम तेल में डाल देंगे, क्योंकि हमने जो कोफ्ता हमने चेक करा था वो बिल्कुल नहीं फटा है। तो सारे जितने भी कोफ्ते हैं हम इसमें डाल देंगे बारी बारी, और इनको स्लो आंच पे, बिल्कुल कम आंच पर इनको धीरे धीरे फ्राई करेंगे घुमाते हुए। और थोड़ी देर स्लो आंच पर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कोफ्तों का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब इनको निकालकर हम एक बर्तन में रख लेंगे और दूसरी तरफ बनाते हैं दोस्तों ग्रेवी। तो उसके लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल को यहाँ पर अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार करा था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और इसको जल्दी जल्दी अच्छी तरह से स्टर करेंगे। रेगुलर यहाँ पर स्टर करने की हमको ज़रूरत है, यहाँ पर हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और फिर अगेन इसको अच्छी तरह से हम लोग भूनेंगे। और थोड़ी देर मसाला भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल रखी है। और उसके बाद इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसके बाद आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जो मसाला है उसको हम बढ़िया तरीके से भूनेंगे। रेगुलर इसको स्टर करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर ना आने लगे। थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ चुका है। और बस इसी स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, और पानी ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब इसको हम ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो उबाल काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसमें अब डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, जिससे कि जो करी है वो इनरिच हो जाए। और उसके बाद अब क्रीम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको 10 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारी करी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। और अब बारी है इसको सर्व करने की। तो इसको प्लेट में इस तरीके से डालेंगे और करी डालने के बाद जो हमारे पास कोफ्ते हैं, पनीर कोफ्ते, वो कोफ्ते हम ऊपर से रखेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं मिलाए जाते। अदरवाइज़ वो करी में क्या है बिल्कुल घुल जाएंगे, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको ऊपर से रखें और उसके बाद इसको गार्निश करें आप क्रीम के साथ। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी रेसिपी है वो बनकर तैयार है। कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी जो ये रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।